हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 मई, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ महीना अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज शुक्रवार को 3 बड़े व्रत और पर्व हैं। ज्येष्ठ अमावस्या भी है और आज शनि जयंती भी मनाई जाएगी और साथ ही सुहागिन महिलाओं का महापर्व वट सावित्री भी आज 19 मई को ही है। तो शनि जयंती के साथ इस महापर्व के मौके पर स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, दान पुण्य का विशेष महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार हिरोशिमा जाएंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये हिरोशिमा वही शहर है जापान का दोस्तों, जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर, राइट। तो आज 19 मई से लेकर 21 मई तक पीएम मोदी जापान दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन जापान जा रहे हैं। G7 देशों का ये सम्मेलन इस बार परमाणु हमले का दंश झेल चुके जापान के हिरोशिमा में हो रहा है। और इससे पहले देखिए, कल ही पीएम मोदी ने पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई और साथ ही यहाँ पर 8,200 करोड़ रुपए के नए रेलवे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए, जिनमें पुरी के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट भी शामिल है। ये ट्रेन किस किस रूट से गुजरेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के कई सारे जिलों को ये कवर करेगी। साथ ही पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का भी शुभारंभ किया और वर्चुअल वॉक थ्रू का भी उद्घाटन किया। बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी फिल्म पर लगा बैन सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है, यानी अब पश्चिम बंगाल में भी रिलीज होगी द केरला स्टोरी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटाते हुए कहा कि 32,000 महिलाओं के धर्म परिवर्तन पर डिस्क्लेमर लगाना चाहिए, लेकिन फिल्म हम भी देखेंगे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। बिहार में हो रही जातिगत जनगणना को लेकर फिलहाल ये जातिगत जनगणना नहीं होगी। इस पर लगी रोक को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, यानी बिहार की नीतीश सरकार को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 3 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, तो फिर हम 14 जुलाई को इस मुद्दे पर सुनवाई करेंगे, है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर से सेबी ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को भेजा 5 करोड़ 35 लाख रुपए का नोटिस और कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर करें पेमेंट। अच्छा, देश की महिलाओं के लिए एक नया नियम आ रहा कि देश में महिलाएं नहीं बेच पाएंगे अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी। सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं, यानी देश में अब महिलाएं अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को ज्वेलर्स को नहीं बेच पाएंगी। ये सोना खरीदने और बेचने के लिए भारत सरकार की तरफ से नए नियम जारी किए गए हैं। यानी कि दोस्तों, अभी तो सरकार ने आपको पता होगा गोल्ड को लेकर हॉलमार्किंग कंपलसरी कर ही दी है, लेकिन अगर आपके पास पुराने बिना हॉलमार्किंग वाले सोने के गहने हैं ना, तो आप उन्हें तब तक नहीं बेच पाएंगे या उनको नई डिजाइन में नहीं बदल पाएंगे जब तक कि आप इसे पहले हॉलमार्क नहीं करवा लेते। ऐसा तो देश की वो सभी महिलाएं जिनके पास बिना हॉलमार्किंग वाली गोल्ड ज्वेलरी है ना, तो उसको आप डायरेक्टली आप ज्वेलर्स को सेल नहीं कर पाएंगे, पहले आपको उनकी हॉलमार्किंग करवानी होगी। दरअसल सरकार ने हॉलमार्किंग के नए नियम में पुराने गहनों को बेचने या तुड़वा कर नए गहने बनवाने से पहले भी हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है, यानी पुरानी ज्वेलरी को हॉलमार्क करा करके ही बेचा जा सकता है ना। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, कर्नाटक राज्य में मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया कांग्रेस ने। सिद्धारमैया ही कर्नाटक के अगले सीएम होंगे। इनका मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कार्यक्रम 20 मई को होगा। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को लेकर काफी सियासत संग्राम चल रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा कर्नाटक का। तो अभी तो ये तय हो चुका, सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन एक शर्त पर कि 2.5 साल ये रहेंगे और तब तक डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम रहेंगे और फिर वापस 2.5 साल बाद डीके शिवकुमार ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं कर्नाटक के। इस तरह से मतलब 50-50 फॉर्मूले पर दोनों को सहमत किया गया। अच्छा, मोदी सरकार का बड़ा फैसला देखिए, केंद्र सरकार कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बड़े अधिकारियों की भर्ती करेगी। किन किन विभागों में ये नियुक्तियां होगी, तो देखिए आप ये कुछ डिपार्टमेंट्स की जानकारी आप देख सकते हैं। 20 मई को इनका विज्ञापन भी जारी होगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपडेट है दोस्तों, एलोन मस्क ने बड़ा ऐलान कर दिया। अब ट्विटर पर आप 2 घंटे का वीडियो भी पोस्ट कर पाएंगे और इसके अलावा यूट्यूब कंपनी ने भी अपनी नई एड पॉलिसी जारी कर दी है। अब यूट्यूब पर भी आपको लंबे समय तक के एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। एक ही बार में 30 सेकंड तक का यूट्यूब पर एड दिखेगा। विज्ञापनों के लिए कुछ नए फीचर का भी ऐलान किया यूट्यूब ने। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो को पोज करोगे तो स्क्रीन पर एक साइड में वीडियो पोज रहेगा और दूसरे साइड में वीडियो को पोज करते ही एड चालू हो जाएगा। इसके साथ ही एड ब्लॉक का यूज करके आप यूट्यूब नहीं चला पाएंगे। तो ये कुछ नए फीचर आपको भविष्य में यूट्यूब में देखने मिलेंगे, है ना। वह देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन। पीएम मोदी खुद खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएंगे। वैसे ये बीएचयू में 26 मई से लेकर 3 जून के बीच खेलो इंडिया कार्यक्रम होगा और इसके समापन के दिन 3 जून को पीएम मोदी खुद खिलाड़ियों से वार्तालाप करेंगे। वहीं पीएम मोदी गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी वर्ष समारोह में भी हिस्सा लेने के लिए जा सकते हैं 30 मई की तारीख को, है ना। और बड़ी खबर देखिए, आने वाले गणेश उत्सव को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। घरों में स्थापित होगी इको फ्रेंडली मूर्ति और सार्वजनिक मंडलों की फीस भी माफ होगी। इस साल पर्यावरण के अनुकूल भगवान गणेश की मूर्तियां घरेलू गणेश उत्सव के लिए अनिवार्य होगी। बीएमसी की तरफ से ये घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी आ गए इस मुद्दे को लेकर, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे का नया प्लान, पूरी तरह से बदल जाएंगे रेलवे स्टेशनों पर लगे साइन बोर्ड। रेलवे की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि रेलवे स्टेशनों पर लगे साइन बोर्ड अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से आपको नए नजर आएंगे। वजह ये दोस्तों की भारतीय रेलवे का कहना कि देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर अब आपको एक ही तरह के साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार
शुक्रवार को कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए रंग, फॉन्ट और पिक्चरोग्राफ का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे आपको बता दो दोस्तों, भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में 1275 स्टेशनों का पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट कर रही है। अच्छा, केदारनाथ धाम अगर आप घूमने जाते हो ना, तो अब आपको एक और अनोखी चीज देखने को मिलेगी, और वो ये कि केदारनाथ धाम के परिसर में 60 क्विंटल वजन की ओम की आकृति लगाई गई है। इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, कितनी विशाल ओम बनी हुई आकृति है जो केदारनाथ धाम में लगाई जा रही है। अमेजिंग, राइट? चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत में क्लाउड सेवाओं पर 2030 तक 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश होगा। AWS यानी अमेज़न वेब सर्विस जो है, उसकी तरफ से ये घोषणा की गई है कल ही कि साल 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश किया जाएगा। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी दोस्तों कि इस निवेश से हर साल भारतीयों में लगभग 1,31,000 से भी ज्यादा नौकरियां पैदा होगी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा नौकरियां मिलेगी लोगों को। और देखिए, GTRI की रिपोर्ट में भी ये बात का बड़ा खुलासा हुआ कि सरकार ने जो PLI स्कीम निकाली है ना हार्डवेयर वगैरह के लिए, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में चीन से लैपटॉप, कंप्यूटर, मेडिकल इक्विपमेंट, सोलर सेल का आयात काफी घटा है। अभी आपको पता होगा, कल ही PM मोदी ने एक और PLI स्कीम के लिए बड़ी घोषणा की थी, जिसमें मोदी सरकार हार्डवेयर के क्षेत्र में 17,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी IT हार्डवेयर के लिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव 2.0 का ऐलान किया था, है ना? तो इससे भी चाइनीज मोबाइल और लैपटॉप की अब भारत में धीरे धीरे नो एंट्री हो जाएगी। इस PLI स्कीम से IT हार्डवेयर सेक्टर का रीडेवलपमेंट तो होगा ही, साथ ही रोजगार मिलेंगे युवाओं को, और कम कीमतों पर हमारे देश में ही मेड इन इंडिया लैपटॉप और मोबाइल फोन मिल पाएंगे। तो ये वाकई में एक अच्छा प्लान और विजन है सरकार का। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ पार्टनरशिप में पेटीएम ने एक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, और इस पेटीएम SBI रुपे क्रेडिट कार्ड में आपको कई तरह के फायदे मिलेंगे। जैसे कार्ड धारकों को पेटीएम SBI कार्ड के जरिए पेटीएम ऐप पर मूवी और यात्रा टिकट बुक करने पर 3% का कैशबैक मिलेगा, और ऐप पर अन्य सभी खरीदारी पर 2% और नॉर्मल खर्च करने पर भी आपको 1% कैशबैक ऑफर मिलेगा। खुद पेटीएम के फाउंडर की तरफ से बात की जानकारी दी गई है। और दोस्तों, SBI की बात हो ही रही तो मैं आपको बता दूं, SBI के सभी ग्राहकों के लिए एक मैसेज आ रहा आजकल कि उनका बैंक खाता बंद हो गया या टेम्परेरी लॉक हो गया। साथ में लिंक दी होती है, इस पर क्लिक करें खाते को वापस चालू करने के लिए। तो ऐसे किसी मैसेज पर क्लिक ना करें, वरना आपके बैंक खाते से सारे पैसे कट सकते हैं। ये मैसेज स्कैमर द्वारा भेजे जा रहे हैं और एक फर्जी मैसेज है। सरकार की जो फेक न्यूज जांच करता एजेंसी है ना, PIB फैक्ट चेक, उसकी तरफ से SBI के सभी ग्राहकों को भी इस बारे में चेतावनी दी गई है, ठीक है ना? तो ध्यान रखें। और देखिए, SBI के Q4 के प्रॉफिट के आंकड़े भी आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट में 83% की बढ़ोतरी हुई, और अब SBI की ओर से 11 रुपए 30 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड देने की भी घोषणा की गई है। और वैसे बैंकों की बात हो रही तो आपको पता होगा, सरकार ने एक और नया नियम भी लागू कर दिया। किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास, तो विदेश में इसे इस्तेमाल करना महंगा होगा, क्योंकि 1 जुलाई से इस पर 20% टैक्स भी लगेगा। हो सकता है कि इससे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कम हो जाए, लेकिन सरकार ने नया नियम लागू करने की घोषणा कर दी। 1 जुलाई से 20% TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगेगा क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पर। अभी जो TCS लगता है वो 30 जून तक 5% ही लगता रहेगा, यानी 15% बढ़ जाएगा फिर, है ना? और मैं देखिए, बड़ी खबर, भारत में जल्द ही हो सकती है टेस्ला कंपनी की एंट्री, क्योंकि एलन मस्क की टीम ने मोदी सरकार के साथ मीटिंग की और चर्चा भी हुई। उम्मीद है टेस्ला कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकती है। वैसे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर सब्सिडी को भी घटा दिया सरकार ने, और देखिए अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदना महंगा पड़ेगा 5,000 रुपए तक, क्योंकि सब्सिडी इतने दिन 15,000 मिल रही थी, उसको घटाकर 10,000 रुपए ही कर दिया है 2 व्हीलर के लिए, यानी स्कूटी वगैरह के लिए, है ना? वैसे सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर FAME 2 स्कीम में कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2 व्हीलर्स वगैरह के लिए नियम वगैरह, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का गणित क्या है। 2 व्हीलर पर अधिकतम 30,000 तक की छूट मिलती है, 4 व्हीलर पर 1.5 लाख तक की, और इसी तरह से जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, ChatGPT और गूगल बर्ड जैसे AI प्लेटफॉर्म को अब रेगुलेट करेगी सरकार। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि ये किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, इसे अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देखना चाहिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI चाहे डेवलप किसी भी कंपनी के द्वारा किया हुआ हो, इसको रेगुलेट भारत में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाएगा, ताकि मतलब इसका असर नौकरियों वगैरह पर ना पड़े, और पॉजिटिव यूज तो हो लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना देखने पड़े। सरकार का कहना है कि AI पर नियंत्रण जरूरी है ना? और वह देखिए खबर है कि मध्य प्रदेश में आने वाली 22 मई को छुट्टी रहेगी। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर सरकार ने सामान्य अवकाश की घोषणा कर दी है। अच्छा, भारत के इस राज्य में होगा अब रूरल ओलंपिक्स का आयोजन। राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे अन्य खेल भी शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से स्थानीय एडवेंचर एक्टिविटीज को, पारंपरिक खेलों को बढ़ाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया। वह देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। अभी हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, 2-3 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इसकी कार्बन डेटिंग कराने का फैसला सुनाया था, तो मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। देखते हैं क्या फैसला था, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक खाली किए। मुख्यमंत्री भगवंत मान से 24 मई को मीटिंग का समय मिलने के बाद उठे, ट्रेनों की आवाजाही भी फिर शुरू हुई। बाकी ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, पंजाब के तरन तारण में रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए किसान भाई लोग पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, यहाँ पर भी ट्रैक जाम करके बैठे हैं किसान भाई लोग। दरअसल
भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्वायर की गई जमीनों के मुआवजे को लेकर काफी दिनों से किसान भाई लोग सरकार से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन अब आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री से 24 मई को मीटिंग के बाद किसान माने। अच्छा, वैसे पंजाब की बात हो रही है तो देखिए आप, भगवंत मान सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। सरकार पहले 4 राज्यों में टीम भेज करके वहां ओल्ड पेंशन स्कीम की स्टडी कराएगी और उसके बाद पंजाब में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करना है या नहीं करना है, इस पर फैसला लेगी। और पंजाब शिक्षा विभाग की तरफ से टीचरों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। पसंदीदा स्टेशन चुन पाएंगे टीचर। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर चॉइस मांगी है। 17 से 19 मई तक पोर्टल पर आप अप्लाई करके अपनी इच्छा अनुसार जगह पर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और वहीं बड़ी खबर है, तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा ने इसे सांस्कृतिक विरासत घोषित किया, हम अलग नजरिए से नहीं रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होने वाली बैलों की परंपरागत दौड़ पर रोक नहीं लगाई है। केंद्रीय पशु क्रूरता अधिनियम में तमिलनाडु सरकार की ओर से दिए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। पोंगल के तीसरे दिन जल्लीकट्टू खेल की शुरुआत होती है। अगर कोई खिलाड़ी 15 मीटर के भीतर बैल को अपने काबू में कर लेता है तो वह विजेता घोषित हो जाता है। ये मतलब काफी पुरानी रिवाज है बैलों के साथ खेल की। बताया जाता है दोस्तों कि ये जल्लीकट्टू खेल 2500 साल पुराना है जो आज तक खेला जा रहा है। अच्छा, राजस्थान में देखिए बड़ी खबर, अवैध बजरी खनन करने वालों पर अब भारी पेनल्टी लगाई जाएगी। एनजीटी ने 3 साल पुराना आदेश अब लागू कर दिया है। अब अगर मतलब बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से ट्रक या डंपर पकड़ा जाता है तो उसे छुड़वाने के लिए कम से कम 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, इतनी पेनल्टी लगेगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, इंडियन आर्मी को हर साल 75 एटाजीएस तोप दी जाएगी, जिससे भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में देखिए युवाओं को ट्रेनिंग और हर महीने 8 से 10 हजार रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में स्किल डेवलपमेंट से हासिल करेंगे रोजगार। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की सीखो कमाओ योजना के जैसे ही एमपी में भी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार हासिल करने के काबिल बनाना, मतलब उनका स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा और इस दौरान भी ट्रेनिंग के समय भी उनको स्टाइपेंड यानी कि तनख्वाह वगैरह दी जाएगी। अब इस योजना के लिए कुछ नियम, पात्र और शर्तें हैं, जैसे एमपी का निवासी होना चाहिए, 18 से 29 साल तक के युवा हिस्सा ले सकते हैं, 12वीं ITI ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जरूरी है, और साथ ही इसमें किसको कितना स्टाइपेंड मिलेगा इसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किन किन सेक्टर्स में इस योजना के तहत ट्रेनिंग होगी, योजना में शामिल होने के लिए प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और कैसे आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वही देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बोले कि अगर इस बार हमारी कांग्रेस सरकार आई तो 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पीसीसी चीफ ने भी कहा कि 200 यूनिट तक आधा होगा बिल, हर परिवार की आय बढ़ाने पर फोकस रहेगा। अच्छा, एमपी में भी कर्नाटक जैसा ग्राउंड तैयार करेगी सिविल सोसाइटी। भारत जोड़ो की थीम पर सामाजिक संगठनों को जोड़कर इलेक्शन की कैंपिंग कराई जाएगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, हरियाणा राज्य में संदेह के घेरे में 34,000 मोबाइल नंबर, साइबर ठगी में शामिल 20,500 नंबर को सरकार ने ब्लॉक भी कर दिया और 14,000 नंबरों को और बंद करने की तैयारी की जा रही है। साइबर ठगी में दूसरे राज्यों की तुलना में हरियाणा से काफी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। अच्छा भाई, गुजरात सरकार के 5 लाख कर्मचारियों को 8% महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार जल्द ही ऐसा ऐलान कर सकती है। पिछले साल की तरह 3 किस्तों में ये राशि दी जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर है, 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी घर घर पहुंचकर लोगों को उपलब्धियों के बारे में बताएगी। बड़ी खबर देखिए, देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार हो चुका है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी ओपनिंग डेट भी बता दी। उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 तक ये एक्सप्रेसवे का निर्माण कंप्लीट होने की उम्मीद है। अच्छा, दिल्ली सरकार की नई पहल देखिए, अब महिलाओं के लिए स्टॉप पर रुकेंगी बसें। मुख्यमंत्री केजरीवाल के एक्शन के बाद मिलेगा डीटीसी बस ड्राइवरों को सबक। वहीं गेम चेंजर एक्सप्रेसवे भी बन रहा हमारे देश में। 3 राज्यों के लिए बड़ा तोहफा होगा ये एक्सप्रेसवे, जो देश के 2 प्रमुख शहरों के बीच 2.5 घंटे कम कर देगा ट्रेवल टाइम। बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के बनने से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के लोगों को काफी फायदा होगा। तो इस तरह से देश में काफी कई सारे एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट चल रहा है, जो की अच्छी बात है। अच्छा, सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, आप सोलर उपकरण लगाना अब आसान होगा। इतना ही नहीं, इनसे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अक्षय ऊर्जा आधारित उपकरणों के लिए केंद्र सरकार भी एक नई योजना लाने जा रही है। दरअसल नेशनल समिट ऑन पावरिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को संबोधित करते हुए देश के केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने केंद्र सरकार की इस नई योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है, जिससे कि देश भर के लाखों परिवारों को बड़ा लाभ मिल सकता है। सोलर एनर्जी से जुड़े उपकरणों की कीमतें घटाई जाएगी, इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा और इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ नए प्रोग्राम का आयोजन भी करेगी, है ना। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो कर लो फटाफट से, क्योंकि रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं और आप चाहे तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट की तरफ। देखिए आप, यूपी के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी की वजह से हाथरस, पीलीभीत और सहारनपुर में 3 लोगों की जान भी चली गई। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी भोपाल, सागर समेत 11 जिलों में बारिश हुई। 23 मई से फिर एक्टिव होगा नया सिस्टम, आंधी की भी चेतावनी है। राजस्थान के भी कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई। दिल्ली NCR में
भी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। 22 से 26 मई तक आंधी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया हुआ है। देश भर के मौसम के हाल की बात करें तो स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, तटीय उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। अच्छा, वहीं वैज्ञानिकों की एक बड़ी चेतावनी देखिए दोस्तों, अगले 5 साल गर्मी से झुलसेगी पूरी दुनिया, क्योंकि धरती आग उगलेगी। कहने का मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दुनिया भर के देशों में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के चलते तापमान में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना जताई है। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोना सस्ता हुआ। 2 दिनों में 980 रुपए तक सोने का भाव टूटा और अभी 10 ग्राम सोने का रेट 60,070 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी की कीमतों में 530 रुपए की गिरावट आई। उसके बाद अभी चांदी का रेट 72,750 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अच्छा, कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा। पिछले 24 घंटों के दौरान 906 नए मामले आए, 2100 मरीज ठीक हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या में भी बड़ी गिरावट आई है। देखिए आप, 10,179 एक्टिव केस चल रहे हैं अभी भारत में, है ना। और कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए आप, जेईई एडवांस 2023 परीक्षा का आयोजन 4 जून से होगा। एडमिट कार्ड 29 मई को जारी होंगे। 2 लाख युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। राजस्थान में आरबीएसई 12th साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो वहीं यूपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की आंसर की भी जारी हो गई। 24 मई शाम 5 बजे तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना से शिक्षा की तस्वीर बदलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी भी दे दी है। इस योजना के तहत उत्तराखंड राज्य में 6ठी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी छात्रवृत्ति दी जाएगी। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। हरियाणा में भी बोर्ड रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स को राहत दी गई है। ऑनलाइन निकलवा सकेंगे आंसर शीट। 2 महीने का टाइम दिया गया, 15 दिन में करा सकेंगे सुधार। वह देखिए, यूजीसी का कहना है कि नौकरी के साथ नहीं कर सकते बीटेक, वरना आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को लेकर ये अपडेट देख सकते हैं आप। वहीं पंजाब में शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश जारी। मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 20 मई तक आप आवेदन कर पाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पीजी कोर्सेज के लिए आवेदन शुरू, 20 मई तक मौका। चलिए, एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, म्यूजियम के लिए ऑडियो गाइड वर्चुअली लॉन्च हो चुका है। अब मोबाइल पर QR कोड स्कैन करते ही आपको म्यूजियम से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में ये नई पहल की गई है। हिमाचल प्रदेश में श्री अन्न योजना के तहत 6.5 करोड़ रुपए जारी किए। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दिया मदद का आश्वासन। और इतना ही नहीं, हिमाचल में हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए 60 दिन का समय दिया गया। तब तक वो OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम या NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के बारे में ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। 2 महीने तक का टाइम है। अच्छा, वहीं छत्तीसगढ़ में रेल यात्री जल्द कर सकेंगे नई मेमू की सवारी। पब्लिक अनाउंसमेंट, डिस्प्ले सिस्टम और CCTV से लेस होगी ये मेमू ट्रेन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल, विद्यालय और नौकरियों की नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में 10 चिकित्सा संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार करते हुए 440 बेड्स और 350 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। वहीं देखिए, झारखंड में भी एयर एम्बुलेंस के बाद अब बोट एम्बुलेंस की शुरुआत हुई। गंगा नदी में ये बोट एम्बुलेंस चलेगी। जैसे सड़कों पर एम्बुलेंस चलती है ना, वैसे पानी के रास्ते भी ये एम्बुलेंस चलेगी, ताकि जल्द से जल्द मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, सिक्किम राज्य की बदलेगी सूरत। मुख्यमंत्री ने 2023-24 के लिए 12,146 करोड़ रुपए का बजट भी पेश कर दिया है, जिसमें युवाओं को कुशल बनाने और आवश्यक नागरिकों की सुविधा बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। दूसरे राज्यों के बजट तो काफी समय पहले आ चुके हैं, लेकिन सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इस साल 2023-24 का बजट बीते बुधवार को जारी किया। बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे पर हाईकोर्ट ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक की अर्जी भी खारिज की। वह देखिए, पंजाब के अमृतपाल से उनके माता पिता मिलने के लिए डिब्रूगढ़ जेल गए। कुछ बातें चीतें हुई। अच्छा, राजस्थान में जयपुर में देखिए, अल्पसंख्यक हॉस्टल के विरोध में सांगानेर में बाजार बंद रहा। हिंदू संगठनों ने पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। लाहौटी बोले कि समुदाय विशेष को खुश करने में जुटी है कांग्रेस। टेक्नोलॉजी से खबर है, रियलमी का सबसे पतला फोन भारत में लॉन्च हो चुका है। नार्जो N53 में 33 वोट का फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। प्राइस 9,000 रुपए से शुरू। खेल समाचार पर खबर देखिए, 1500 दिन बाद कोहली के IPL शतक से जीता बंगलुरु। SRH को 8 विकेट से हराया। काम न आई क्लासेन की सेंचुरी भी। अच्छा, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जल्द निर्माण के लिए PM मोदी से सहयोग भी मांगा। वह देखिए, यूपी पुलिस अब ऐप की टेक्नोलॉजी से हाईटेक होगी। ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस को नया ऐप प्रोवाइड करने जा रही योगी सरकार। मेपल्स इंडिया ऐप का यूज करेगी अब यूपी पुलिस। वह देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार की तरफ से नई इको टूरिज्म पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। और इस पॉलिसी के तहत पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी, यानी महिलाओं को मिलती है ना, वैसे ही पुरुषों को भी बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टियां दी जाएगी। इसके अलावा भी उत्तराखंड की धामी कैबिनेट सरकार के बैठक के कुछ बड़े फैसलों की जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए, उत्तराखंड के हरिद्वार में भी 528 परिवारों को मिली अपनी छत है। CM धामी ने सौंपी PM आवास योजना के घरों की चाबी। अच्छा, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में 21 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। 1.25 लाख वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया। न्यायालय परिसर में हेल्प
हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भव्य रूप से मनाया जाएगा योग दिवस। 1 महीने तक अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होंगे, हजारों लोग जुड़ेंगे। लाल कुआं रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद 400 मीटर के दायरे से हटाए जाएंगे 200 पक्के मकान। उत्तराखंड के नैनीताल लाल कुआं में रेलवे की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए यानी कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई और ये 4% डीए बढ़ने के बाद अब जो पहले 38 मिलता था वो अब 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वह देखिए, राजस्थान में अग्रवाल समाज खोलेगा अग्रसेन लाइब्रेरी और लैब। सर्व समाज के स्टूडेंट्स को इससे सुविधा मिलेगी। रिपोर्ट कहती दोस्तों, देश की वेल्थ रिपोर्ट देखिए आप, 5 सालों में 250 करोड़ की संपत्ति वालों की संख्या 58% बढ़ जाएगी। भारत में सुपर रिच पर्सन तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि अमीरों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में नई पहल, नए वैज्ञानिक विचार लाने वाले छात्रों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। युवा शक्ति की नई सोच को उड़ान देने के लिए सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों से आइडिया आमंत्रित किए गए। जानकारी आप देख सकते हैं। और वह देखिए, NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में लोगों, युवाओं, स्टूडेंट, छात्र छात्राओं में जागरूकता पैदा करने के लिए UGC ने सारथी पहल की है और इसके तहत हर यूनिवर्सिटी से 3 छात्र चुने जाएंगे। अच्छा, एक नया नियम देखे दोस्तों, दुकान और औद्योगिक यूनिट के बाहर अब GST नंबर लिखना जरूरी होगा। फर्जीवाड़े पर रोकने और कलेक्शन बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया गया। और वह देखिए, हरियाणा में 35,000 दिव्यांगों को जल्द ही रोजगार मिलेगा। HCS और PGT में कोटा तय हो चुका है, इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अच्छा देखिए, शिक्षा मंत्री का कहना है कि देश विकसित तभी बनेगा जब देश का हर युवा स्किल्ड हो। शिक्षा मंत्री बोली, युवाओं को हुनरमंद बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर का ये कहना है। वह देखिए, आखिर कब तक देश के हर राज्य में वंदे भारत ट्रेन दौड़ना शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री ने इसको लेकर प्लान भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है जून महीने तक देश के हर राज्य में वंदे भारत ट्रेन दौड़ना शुरू हो जाए, है ना। और वह दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, 5 अगस्त, 5 सितंबर, 15 अक्टूबर या 9 नवंबर। विच इज राइट ऑप्शन ABCD, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।